सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं अपने चैनल न्यू आदर्श विद्या मंदिर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको टेंस का नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट सेशन है टेंस का, वो लेने वाला हूँ। पिछले जो मेरे वीडियोज हैं टेंस के, उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक का अभी तक का जो कोर्स पूरा किया है। मुझे विश्वास है कि बच्चे टेंस काफ़ी ध्यान से सीख रहे होंगे। मैं काफ़ी वीडियोस डालूंगा टेंस के, ऐसा नहीं कि एक दो वीडियोस में कंप्लीट कर दूंगा। बस बच्चों को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, तो आप इसी तरह पढ़ते रहिए। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा। अभी मेरा प्रेजेंट टेंस का सेशन चल रहा है। प्रेजेंट टेंस में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दिया है बच्चों को, और जो प्रेजेंट टेंस का नेक्स्ट टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, वो आज बताऊंगा। बहुत ही आसान है। सबसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो चारों टाइप्स हैं, सब कैटेगरी हैं, उसमें सबसे आसान इसे माना जाता है। तो सबसे पहले बच्चों, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान देखें। कैसे आप पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है? कोई भी वाक्य लें, एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, मैं किताब पढ़ रहा हूं। मैं किताब पढ़ रहा हूं। ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है कि उन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे अवश्य रहेगा। रहा, रही, रहे, इसका मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो गया कि एक तो लास्ट में रहा, रही या रहे ये अवश्य रहेगा, प्लस लास्ट में तो है या है या हो या हूं, इन चारों में से कोई एक अवश्य रहेगा। ये पहचान हुआ। कैसे? देखो, लास्ट में है, हैं, हो या हूं, ये चारों तो प्रेजेंट टेंस के लिए जरूरी है। जब तक ये चारों में से कोई एक नहीं रहेगा, तब तक प्रेजेंट टेंस का रहेगा ही नहीं। और इसके अलावा रहा, रही, रहे में से कोई एक रहना जरूरी है। ये पहचान है कंटिन्यूअस का, ये पहचान है प्रेजेंट का, और ये पहचान है कंटिन्यूअस का। इसका मतलब ये दोनों जिसमें रहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बन गया। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं। कई एग्जांपल आप ले लीजिए। सीता किताब पढ़ रही है, तुम घर में खेल रहे हो, तुम छत पर जा रहे हो। तो ये एग्जांपल हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब कोई भी टेंस जब मैं बताता हूं, तो मैंने पहले आपको कहा है कि सभी टेंस में मैं 4 सेंटेंस बताऊंगा। कौन कौन? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंस। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं यहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल मैंने यहां पे पहले ही लिया है, मैं किताब पढ़ रहा हूं। अब इसको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है, रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इज, एम, आर, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। प्लस वर्ब, और वर्ब में आपको क्या लगाना है? आईएनजी। आप इसे मेन वर्ब कहिए। मेन वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो आपके सामने ये स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। देखो, इस रूल से
अगर मैं इस ट्रांसलेशन को बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? मैं इस ट्रांसलेशन को यहां पे बना रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पे है मैं का क्या होता है बच्चों? आई। उसके बाद इज या एम या आर में से कोई एक, तो आपको इसका प्रयोग जानना चाहिए। ईज का प्रयोग, जो यहां पे ईज है उसका प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाएगा, एक वचन। एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाएगा। आर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाएगा, जिसमें यू हो, जो इसमें यू शामिल होता है वो सिंगुलर चाहे प्लूरल दोनों केस में इसके साथ आर ही लगता है। जैसे सिंगुलर मतलब एक वचन, जैसे एक व्यक्ति का बोध हो, जैसे राम है ना, वाह, सीता, शिक्षक, छात्र, जिससे एक व्यक्ति का बोध हो उसके साथ ईज। और एम किसके साथ लगता है? आई के साथ। और आर लगेगा बहुवचन, छात्रों, शिक्षकों, हम लोग, तुम लोग, तुम लोग के अलावा तुम सिंगुलर भी रखेगा तो उसके साथ क्या लगेगा? आर। अभी देखो यहां पे मैं ट्रांसलेशन बना रहा था तो आई के साथ क्या लगता है? एम। तो सब्जेक्ट के बाद मैंने यहाँ पे एम लिखा। अब मेन वर्ब, आपको वाक्य में पहचानना है मेन वर्ब कौन है। मेन वर्ब यहाँ पे पढ़ना, पढ़ना मुख्य क्रिया है। पढ़ना का क्या होता है? रीड। और रीड में हमें क्या लगाना है? आईएनजी। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि मेन वर्ब में आपको क्या लगाना है? आईएनजी। आई एम रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे किताब है तो आई एम रीडिंग ए बुक। बड़ा ही आसान था ये ट्रांसलेशन। अब मैंने कोई भी और एग्जांपल ले लो। मान लो एग्जांपल मैंने एक और लिया यहां पे, सीता मैदान में खेल रही है। अब इसको बनाएंगे, ये भी बहुत आसान है, रूल से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पे सीता है तो सीता हमने लिख दिया। अब सीता के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, उसके लिए मैंने यहां पे मुझे देखना है। सीता सिंगुलर है, सीता एक ही लड़की का बोध हो रहा है ना, सीता बोलने से कितने लड़की का बोध हो रहा है? एक लड़की का। इसका मतलब एक वचन सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है? इज। सीता इज मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब इसमें क्या है? खेलना। तब प्ले, और प्ले में क्या लगाएंगे? आईएनजी। हो गया, सीता का लिख दिया, खेलना का लिख दिया, मैदान में यानी कि इन द फील्ड। क्लियर हो गया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस? बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है निगेटिव सेंटेंस। बहुत ही आसान है, अफर्मेटिव के जैसा है, बस इसका पहले रूल लिखेंगे, इसके जैसा ही है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर। चूंकि निगेटिव है, निगेटिव का मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं लगा हो, तो इज एम आर के बाद बस क्या इसमें ऐड करेंगे? नॉट। बाकी सब कुछ, बाकी सारे रूल वो वैसे ही रहेंगे। मेन वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये रूल हुआ। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं। वे लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं। आपको अगर मान लो एग्जाम्पल ऐसा आ गया परीक्षा में, आपको नहीं मालूम है
नहीं, मैं आपको पता नहीं अभी क्या सर पढ़ा रहे हैं, बस आपको सीधा ये मिल गया। पहचानना कैसे है आपको, लास्ट में है, लास्ट में अगर है इसका मतलब ये प्रेजेंट का है के पहले रहे लगा हुआ है इसका मतलब कंटिन्यूअस का है। इसका मतलब कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, और नहीं लगा हुआ है इसका मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाएंगे इस रूल से। कैसे बनेगा, सबसे पहले यहां पे वे लोग के लिए सब्जेक्ट है तो क्या लिखते हैं हम, दे का मतलब वे लोग होता है। अब दे के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि अब लगेगा, दे मतलब वे लोग, बहुत सारे लोग, इसका मतलब कौन सा नाउन है, प्लूरल है ना, प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुवचन होगा उसके साथ क्या लगेगा, आर, तो दे के साथ आर लग गया। अब चूंकि इसमें नहीं लगा हुआ है तो आर के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट। मेन वर्ब, इस सेंटेंस में क्रिया, काम क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना का होता है रीड, और रीड में क्या लगाएंगे, आईएनजी। दे आर नॉट रीडिंग, अब ऑब्जेक्ट है इसमें किताब, दे आर नॉट रीडिंग ए बुक, अदर वर्ड नहीं है, इसका मतलब यही पे फुल स्टॉप, वे लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं। आसान है ना निगेटिव। अगर आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया तो निगेटिव तो और भी आसान है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बनाने का सबसे पहले रूल हम लिखेंगे, एक्सिलरी वर्ब शुरू में आएगा, इज या एम या आर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब जिसमें हम लगाएंगे आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट है अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है। एग्जाम्पल लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कल पिछले वीडियो में आपको बताया है विस्तार से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH के बारे में विस्तार से बताया है। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, जिसके शुरू में क्या लगा है, क्या राम छत पर, चाहे और कुछ लो, क्या राम वर्ग में पढ़ रहा है। एग्जाम्पल हमने लिया, लास्ट में है लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का है, रहा लगा हुआ है इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और शुरू में क्या लगा हुआ है इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको इस रूल से बनाएंगे। तो एक्सिलरी वर्ब लगाने के पहले सबसे पहले मुझे हम लोगों को सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जब तक आप सब्जेक्ट नहीं देखिएगा तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि उसके साथ इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट है इसमें राम सिंगुलर है, एक वचन, राम के साथ सिंगुलर के साथ इज लगता है, इसका मतलब सबसे शुरू में इसमें क्या लगेगा, इज। उसके बाद सब्जेक्ट है राम, इज राम, उसके बाद मेन वर्ब है इसमें पढ़ना, मुख्य क्रिया रीड, और रीड में क्या लगेगा, आईएनजी, इज राम रीडिंग, और लास्ट में बचा वर्ग में इन द क्लासरूम या क्लास, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपका हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब नेक्स्ट है इसमें WH सेंटेंस।
WH सेंटेंस। WH सेंटेंस का रोल लिखते हैं। WH सेंटेंस में अब चूंकि हर वीडियोज में सारी बातें बताना मुश्किल है आपको, इसलिए मुझे आपको WH सेंटेंस या WH वर्ड को समझने के लिए जो टेंस का पिछला सेशन है उसको आपको गौर से देखना पड़ेगा। मैं उसको आज डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो आपको डिटेल में समझने के लिए वो मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसको सीधा यहाँ पे मैं रूल लिखाता हूं। WH सेंटेंस का रूल होता है सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम या आर, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या लगाना है हमें, सॉरी मेन वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब के पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को नहीं भूलना है, प्लस उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब में आपको क्या लगाना है, आईएनजी, वो तो कंटिन्यू रहेगा ना, आईएनजी, आईएनजी सब में है, इसमें भी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क, जिसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं। यह आपका रूल है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह का कमी है, लेकिन फिर भी समझ में आपको आ रहा होगा। देखिए, अब मैंने एक एग्जांपल, मुझे एक एग्जांपल लेना है WH सेंटेंस का। एग्जांपल है, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। कैसे पता चला कि ये WH सेंटेंस है? सबसे लास्ट में हो है, इसका मतलब प्रेजेंट है। रहे है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और बीच में एक शब्द है कहां। मैंने कल बताया था, इन वाक्यों में कब, क्यों, कहां, कैसे, किधर ये लगा रहे वो WH सेंटेंस का होता है। तो इसमें कहां लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का WH सेंटेंस है। इसको बनाएंगे रूल से, तो बनाने के लिए रूल देखिए। सबसे पहले WH वर्ड है कहां। कहां का क्या होता है, वेयर, वेयर। उसके बाद EJMR लगाने से पहले किसको देखना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है तुम, और तुम मतलब यू, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो वेयर आर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम, यू। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब है इसमें जाना, जाना का गो, और गो में क्या लगाएंगे, आईएनजी। चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं लगेगा, सीधा लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का दूसरा सब कैटेगरी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको मैंने आज समाप्त किया आपको लिए। इसका मैं होमवर्क जल्द ही अपना जो हमारा जो ग्रुप है हमारे विद्यालय का, उसमें पोस्ट करूंगा। मुझे विश्वास है आप बच्चे लोग लगातार मेरे वीडियोस देख रहे होंगे और जो होमवर्क दिया जा रहा होगा उसे बना भी रहे होंगे। इसी तरह घर में पढ़ाई करते रहिए। पढ़ना सबसे आसान काम होता है बच्चों, आप ये सीख लीजिए कि किसी भी कार्य से सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, और पढ़ाई का फायदा अनगिनत, जीवन संवारने का सबसे अच्छा तरीका। तो आप इस लॉकडाउन की अवधि में पढ़ाई करते रहे रेगुलर, और वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तब तक